जय श्री राम। आज हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे भरत, गुरु वशिष्ठ, सुमंत एवं तीनों रानियों को साथ लेकर राम को वन से वापस लेने चल देते हैं। अयोध्या की प्रजा भी भरत के साथ चल देती है। चलते चलते निषाद राजगुहा का राज्य आ जाता है। सुमंत भरत को बताते हैं निषाद राजगुहा परम राम भक्त हैं, राम सखा भी हैं और मित्र भी। निषाद राज को गुप्तचर बताते हैं भरत सेना लेकर आ रहे हैं, हमें आशंका है कि वह राम से युद्ध करने आ रहे हैं ताकि वह हमेशा अयोध्या के राजा बने रहें। निषाद राजगुहा अपनी सेना लेकर भरत की सेना को रोकने की तैयारी करते हैं। निषाद राज कहते हैं मैं राम तक पहुंचने से पहले भरत से युद्ध करूंगा और किसी भी दशा में राम तक भरत की सेना को नहीं पहुंचने दूंगा। जिएंगे तो हम राम के लिए, मरेंगे तो हम राम के लिए। सुमंत कहते हैं निषाद राज मार्ग पर सेना लेकर खड़ा है। भरत सुमंत के कहने से निषाद राजगुहा को प्रणाम करते हैं और राम को वापस लाने की बात बताते हैं। निषाद राजगुहा भी भरत के साथ राम को वापस लाने के लिए चल देते हैं। निषाद राज बताते हैं कि राम यहीं वृक्ष के नीचे सूखी घास पर सोए थे, कंद मूल फल खाए थे और यहीं के कुएं का पानी पिया था। भरत कहते हैं मैं भी भैया की तरह नंगे पांव ही तथा अन्न जल त्याग कर सूखी घास पर ही सोऊंगा। चित्रकूट से पहले भरत की सेना को लक्ष्मण आता देखकर लक्ष्मण सोचते हैं भरत राम भैया से युद्ध करने आ रहा है ताकि 14 वर्ष पश्चात राज्य राम भैया को न देना पड़े। लक्ष्मण राम से कहते हैं कि भैया भरत अपनी चतुरंगनी सेना लेकर आपसे युद्ध करने आ रहा है, जैसी माता वैसा पुत्र। भैया आप मुझे मत रोकिएगा, मैं आज भरत को नहीं छोड़ूंगा। आज राम सेवक जसु लेऊ, भरतय समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोबहु समर सेज दो भाई। मैं भगवान शंकर की सौखंड खाकर कहता हूँ कि यदि आज भगवान शंकर भी उसको बचाने आ जाएं, तब भी मैं भरत और उसकी सेना को अकेला ही मार डालूंगा, किसी भी तरह आपके पास तक नहीं आने दूंगा। राम लक्ष्मण को समझाते हैं लक्ष्मण तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है, तुम निश्चित ही भरत को मार सकते हो, परंतु तुम्हारा यह सोचना उचित नहीं है, भरत ऐसा कभी नहीं करेगा। लक्ष्मण कहते हैं भैया मैंने स्वयं देखा है, भरत ही है। सेना के रथ पर अयोध्या की पताका दिखाई दे रही है। राम कहते हैं लक्ष्मण भरत ऐसा नहीं कर सकता, हम ऐसा राज्य लेकर क्या करेंगे जिसमें अपने भाई से युद्ध करना पड़े। तुम्हें राज्य की लालसा है तो मैं भरत से कह देता हूँ वह राज्य तुम्हें सौंप दे। मेरे एक संकेत पर राज्य भरत तुम्हें सौंप देगा। उसके मन में कोई लालसा आ ही नहीं सकती, वह महान त्यागी और धर्मात्मा है, इसीलिए उसका स्थान देवताओं से भी ऊपर है। तत्पश्चात भरत राम के पास पहुंच जाते हैं, प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण भरत से क्षमा मांगते हैं भैया भरत मुझे क्षमा करो, मेरे मन में पाप आ गया था, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैंने आपके लिए क्या क्या सोच लिया था। भरत कहते हैं लक्ष्मण तूने फिर मेरे ऊपर बाण क्यों नहीं चलाए, अच्छा होता तू इस पापी का वध कर देता। निश्चित ही मैंने कोई पाप किए होंगे जो मुझे ऐसी माँ की कोख से जन्म मिला, तू मुझे मार कर मेरे ऊपर उपकार कर देता। भरत की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। भरत राम के पैरों में गिर जाते हैं। मिलन प्रीत के मिजाए बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्ध चित अहमित विसराई। राम भरत को उठाकर गले लगाते हैं और कहते हैं भरत बताओ पिताजी कैसे हैं, मेरी तीनों माताएं श्वेत वस्त्रों में क्यों हैं। भरत की अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं लेती। भरत कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। राम की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। राम लक्ष्मण भरत और तीनों माताएं सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही हैं। सुमंत कहते हैं गुरुदेव भी आए हुए हैं। राम सभी का चरण स्पर्श करते हैं। सीता जी भी सभी का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद पाती हैं। वशिष्ठ जी से राम पूछते हैं गुरुदेव भरत ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आप ही बताइए मेरी माताएं इस हाल में क्यों हैं, उन्होंने श्वेत वस्त्र क्यों पहने हुए हैं, पिताजी कहाँ हैं। महर्षि वशिष्ठ भी कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। यह देखकर राम अपने आप कहते हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पिता वे संसार में नहीं रहे, वे परलोक सिधार गए,
कैकेयी कहती हैं, राम यह सब मेरे कारण हुआ है, मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ, तुम मुझे क्षमा करो। राम कहते हैं, माता इसका कारण तुम नहीं हो, कारण तो समय होता है, विधि का जो भी विधान है वह होता है। राम अश्रुधारा बहाते हुए कहते हैं, गुरुदेव मेरे पिता माताओं को इस हाल में छोड़कर कहाँ चले गए, जब उनके चारों पुत्रों में से एक भी पुत्र उनके पास नहीं था। गुरु वशिष्ठ राम को समझाते हैं, राम तुम शोक मत करो, तुम अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए मंदाकिनी नदी में तर्पण करो, यह सब विधि का विधान है। इस संसार में सभी अपनी यात्रा पूरी करने आते हैं और यात्रा पूरी करने के पश्चात आत्मा वापस चली जाती है। इस संसार में कोई भी हमेशा नहीं रहता, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। राम कहते हैं, गुरुदेव फिर मनुष्य के हाथ में क्या है? वशिष्ठ जी कहते हैं, मनुष्य के हाथ में कर्म है, मनुष्य कर्म से अपना भाग्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। कर्म मनुष्य को उठा भी सकता है, गिरा भी सकता है। मनुष्य को हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। निषाद राज राम से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक से नभ सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, गुरु वशिष्ठ जी के साथ माताएं, नगरवासी, सेवक, मंत्री सभी आपके वियोग से व्याकुल होकर आपके पास एक विनती लेकर आए हैं, आप उस विनती को स्वीकार कीजिए। भरत सुमंत से कहते हैं, सुमंत जी आप भैया से अयोध्या चलने की कहिए, मैं तो भैया से अयोध्या चलने के लिए कहने का साहस नहीं कर पा रहा। सुमंत कहते हैं, भरत मेरा भी वही हाल है, मैं भी राम से कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। दोनों विचार कर गुरु वशिष्ठ से राम के अयोध्या लौटने की बात करने की प्रार्थना करते हैं। भरत कहते हैं, भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहोर, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोर। गुरुदेव भैया आपकी आज्ञा नहीं टालेंगे, आप भैया को अयोध्या लौटने का आदेश दीजिए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, तब मुनि बे बोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु